आपका शनि खराब है तो शनिवार को आप शनि मंदिर जाकर उनके चरणों में तेल अर्पण करना चाहिए। कभी भी सिर से तेल अर्पण नहीं करना चाहिए, चरणों से आप अर्पण करें। बाद उसको जला दे। जब तक वह जलता रहे तब तक अगर वो कर्ज के लिए प्रार्थना करता है माता काली से, तो निश्चित तौर से वो केवल 7 दिन नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में उसे स्रोत मिलना चालू हो जाएंगे, धन आकर्षण होना चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिक कर्ज समाप्त होना चालू हो जाएगा। कोई ऐसा नियम जिससे आप अपने बुरे ग्रहों को थोड़ा सा शांत कर सकें? शिव जी महाराज की आप सेवा करना चालू करें, क्योंकि उनके अनुरूप में सारे ग्रह पॉजिटिव होना चालू हो जाते हैं। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज हम फिर आ गए आपके सामने, और आज जिस व्यक्तित्व के साथ हम हैं वो मेरा ही फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी ज्योतिष। मैं खुद ज्योतिषाचार्य हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्योतिष के जो गूढ़ विषय हैं मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो आज जो हमारे साथ हैं वो बहुत लंबी यात्रा करके हमसे मिलने आए हैं, जो कि आए हैं आपकी झांसी से, और ये एक फेमस यंगेस्ट, मैं यंग ही कहूँगी, बहुत छोटे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं एस्ट्रो कपिल पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। आपकी उम्र काफ़ी छोटी है, अभी तो आप बहुत छोटे हैं। 22। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और आप यहाँ पर पधारे हैं। तो पहली बात ज्योतिष की ही, क्योंकि कोई भी विद्या हम बिना प्रभु की या बिना गुरु की याचना के हम शुरू नहीं करते। तो गुरु का क्या महत्व होता है आपके जीवन में? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के जीवन में गुरु होना, क्योंकि गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जी। आप किसी भी प्रकार की साधनाएं करें, मंत्र जाप करें या किसी भी प्रकार का पूजा अर्चना वंदना करें, तो उसमें गुरु बहुत होना अनिवार्य है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द हम गुरु कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में गुरु ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाता है, गुरु ही व्यक्ति को ऐश्वर्यवान बनाता है और गुरु ही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो जीवन में गुरु होना जरूरी है। अगर आप कोई भी मंत्र या साधना अगर किसी भी प्रकार की आप करते हैं तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसरण में 24 गुरु बना सकते हैं, लेकिन एक मूल गुरु होना चाहिए। इसके बाद आप तंत्र की विद्या अगर किसी से ले रहे हैं तो उसका भी आप गुरु बना सकते हैं। नॉर्मली किसी मंत्र की अगर किसी से विद्या ले रहे हैं तो उसका भी गुरु आप अपने जीवन में जरूर बना सकते हैं। तो इसलिए गुरु वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। आप ज्योतिष से कनेक्ट करते हैं, आप ज्योतिष के फील्ड से आते हैं, मैं भी ज्योतिष के फील्ड से आती हूँ, पर कभी कभी एक आम इंसान के मन में विचार आता है कि ये ग्रह वाकई में काम करते हैं। बिल्कुल, ग्रहों की महत्वता वास्तविकता में बहुत विशेष है और ग्रह अगर चाहें तो व्यक्ति के जीवन में वो लाभ दिला सकते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं सोच सकता। क्योंकि आपने एक छोटा सा शब्द सुना होगा, हर व्यक्ति ने सुना होगा, एक व्यक्ति है जो करोड़ों रुपए की पढ़ाई कर लेता है, इसके बाद लाभ नहीं ले पाता, और एक बिना पढ़ा लिखा करोड़ों कमा लेता। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की महत्वता होती है जो व्यक्ति के जीवन में विशेष परिवर्तन करती है। अगर ग्रह विशेष हैं तो व्यक्ति को वो दिलवा सकते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं सोच सकता। क्योंकि बृहस्पति हुआ, राहु हुआ, राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है अगर वास्तविकता में कुंडली में नेगेटिव है, नीच राशि का है, तो व्यक्ति को इतने नीचे ले जाएगा और इतनी गलत रास्ते पे ले जाएगा तो व्यक्ति जीवन में कभी नहीं सोच सकता। और उसके सानिध्य में अगर गुरु है और राहु काफी मजबूत है और गुरु के सानिध्य में है तो व्यक्ति को वो दिलवा देगा जो व्यक्ति नहीं सोच सकता, जिसे हम अचानक धन लाभ कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो बहुत लोग हैं पूजा पाठ करते इसके बाद उनकी स्थिति काफी डाउन रहती है। और आपने देखा होगा जो गलत प्रकार के कार्य भी करते हैं, मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, इसके बाद उनकी स्थिति मजबूत रहती है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा प्रारूप होता है कि उस समय उनका समय और वो ग्रहों की प्रक्रिया जो व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन करती है। तो इसलिए ग्रह वास्तविकता में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप ग्रहों की बात कर रहे हैं,
फिर हम उपाय की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। उपाय पे आ जाते हैं। आजकल लोगों के पास कर्ज बहुत है क्योंकि शौक बहुत है और खर्चे बहुत हैं, तो जी। लोग कर्ज ले ही लेते हैं, कभी बैंक का, कभी इधर से, कभी उधर से। तो क्या एक कोई उपाय है जो कर्ज मुक्ति दिलाता है? कर्ज मुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, कर्ज मुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो व्यक्ति के जीवन का विशेष परिवर्तन कर देगा और धन के स्रोत तुरंत खोलेगा। और धन के स्रोत खुलेंगे, इसीलिए इसके बाद तुरंत कर्ज मुक्ति का उपाय व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि कर्ज का निवारण तभी हो सकता है जब व्यक्ति को विशेष स्रोत मिल जाए। उसके अच्छा। लिए एक महत्वपूर्ण उपाय व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर कर लेना चाहिए। शाम के समय वो काली जी का अगर कोई स्थान है, काली जी का मंदिर है, अगर नहीं भी है तो वो अपने घर में बैठकर एक पान का पत्ता ले, उसके ऊपर एक जायफल होता है, जायफल को रखे और 2 कमल गट्टे को रखे, 2 बड़ी इलायची आती हैं उनके उसको रखे, थोड़ी सी शहद उसके ऊपर लगा दे और चारों तरफ कपूर रख दे और इसके बाद उसको जला दे। तो निश्चित तौर से जब तक वो 5 से 7 मिनट जलेगा, जब तक वह जलता रहे तब तक अगर वो कर्ज के लिए प्रार्थना करता है माता काली से, तो निश्चित तौर से वो केवल 7 दिन नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में उसे स्रोत मिलना चालू हो जाएंगे, धन आकर्षण होना चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिक कर्ज समाप्त होना चालू हो जाएगा। मतलब 7 दिन तक करना है उसको? 7 दिन तक करना है। मतलब आप रेगुलर नहीं कर सकते तो सैटरडे शनिवार 7 शनिवार कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद जीवन में विशेष परिवर्तन मिलेगा। अच्छा। और इसे करना चाहिए, करने के बाद वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक चीज आती है, कर्ज कह लीजिए, या मैंने किसी को अपने पैसे दे दिए, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसके लिए भी उपाय हाँ, कर उसके सकते लिए, क्योंकि धन आकर्षण का स्रोत है और हाँ। ये जो उपाय है वास्तविकता में काली जी के लिए काफी विशेष है, रणचंडी माता का उपाय है। और अच्छा। ये अगर व्यक्ति करता है तो जहां भी पैसे भी फंसे हैं तो वहां से आकर्षित करण होके वो पैसे भी निकल आएंगे अच्छा। और धन का स्रोत भी मिलेंगे। इसके बाद तुरंत कर्जा कितना भी बड़ा कर्जा हो, अब एकदम तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो सारे धीरे-धीरे। कर्जे समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ये मैं भी मानती हूँ कि जो इंस्टा पे दिखाया जाता है रील विद रियल, रील के जो 1-1 मिनट के उपाय होते हैं वो काम नहीं करते, जो हम रियली में उपाय होते हैं। देखो, जीवन में अगर एक बार उपाय करने से कि आपने सोचा कि इस उपाय को करने के बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। जीवन में कोई भी रेमेडीज हो, कोई भी उपाय हो, कोई भी मंत्र हो, उसके लिए व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले की श्रद्धा होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। अगर वास्तविकता में व्यक्ति विश्वास है, क्योंकि जगदम्बा के प्रति और भगवान के प्रति जो व्यक्ति विश्वास रखता है उसके जीवन में सफलता संपूर्ण तरीके से मिलना तय है। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा विश्वास के अनुरूप में अगर आप कोई भी मंत्र का या रेमेडीज का उपयोग करते हैं और प्रत्येक दिन करते हैं या सप्ताह में 1 बार करते हैं, 2-3 बार करते हैं, तो निश्चित तौर से धीरे धीरे बदलाव होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक बात आती है कि बहुत से ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं आप नाम बदल लो जी, क्या नाम से वाकई किस्मत बदलती है? आप मानते देखो, हैं? ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि एक नाम राशि को आधार दिया गया और एक चंद्र राशि को आधार दिया गया है। तो कुंडली में दोनों योग है, लेकिन क्या रहता है कि नाम बदल लेना चाहिए, लेकिन एक स्थिति पर, जैसे कुंडली में आपका जो चंद्र राशि के अनुसरण में है तो नाम राशि का भी आधार दिया गया और नाम के अनुसरण में अगर आप अपनी कुंडली को पहले विशेष तरीके से अध्ययन करते हैं कि हमें कौन सी राशि की वास्तविकता में जरूरत है जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में बदलाव होगा, तो आप नाम राशि के अनुसरण में अपना नाम जरूर बदल सकते हैं और उससे आपको बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देखने को मिलेगा अगर आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं, लेकिन कुंडली देखने के बाद, कुंडली के परामर्श हाँ, के कुंडली बाद के ही। परामर्श के बाद। तिलक लगा रखा है, आपने भी तिलक लगा रखा है, तिलक का क्या कोई विशेष नियम है? बिल्कुल, हमारे सनातन सांस्कृतिक धर्म में तिलक को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। तिलक हुआ और शिखा हुई, जनेऊ हुआ, इनको काफी, इन्हें सनातन धर्म का एक महत्व मूल भाग बताया गया है। आपने देखा होगा वहाँ तमिलनाडु साइड, वहाँ सभी लोग जनेऊ पहनते हैं, हाँ, आंध्र जनेऊ प्रदेश पहनते में हैं, हाँ। तिलक भी लगाते हैं, शिखा भी रखते हैं। तो वास्तविकता में सनातन सांस्कृतिक धर्म का मूल भाग है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में तिलक जरूर लगाना चाहिए। आप जनेऊ धारण नहीं कर सकते, आप शिखा वंदन नहीं कर सकते हैं, तो आप तिलक आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को हमेशा व्यक्ति का प्रत्येक दिन बेहतर जाता है और उसके मन में और निगेटिव किसी भी प्रकार के शब्द निगेटिव नहीं आते हैं और किसी भी प्रकार का अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि तिलक की वास्तविकता में बहुत बड़ी महत्वता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक दिन तिलक जरूर लगाना चाहिए। सुबह उठकर हमें सबसे पहले किसका ध्यान करना चाहिए? सुबह उठकर अगर आप लेटे हैं और इसके बाद बिस्तर से अगर आप उठ रहे हैं तो सर्वप्रथम धरती माता की वंदना जरूर करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग करते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी हाथ जोड़ के, तो इसका आप अगर कर सकें तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो धरती माता को प्रणाम
पहले कर लेना चाहिए, इसके बाद ही अपने पैर धरती पर रखना धरती चाहिए, ज़मीन पर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे दिन पृथ्वी पर विचक्षण करेंगे, तो अगर आप सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ संपूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में करना चाहिए। कोई ऐसा नियम जिससे आप अपने बुरे ग्रहों को थोड़ा सा शांत कर सकें? नियम के लिए अगर कुंडली में ग्रह होते हैं तो स्वाभाविक है सारे ग्रह बेहतर नहीं होते हैं। कोई ग्रह खराब रहता है तो कोई ग्रह बहुत बेहतर रहता है जो व्यक्ति के जीवन में विशेष लाभ दिलाता है। हमारे अनुसरण में ग्रहों के लिए व्यक्ति के अगर ग्रह काफ़ी खराब चल रहे हैं और व्यक्ति बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है और वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि शिव जी महाराज की आप सेवा करना चालू कर दो, क्योंकि उनके अनुरूप में सारे ग्रह पॉजिटिव होना चालू हो जाते हैं और उनका रिजल्ट वास्तविकता में पॉजिटिव मिलना चालू हो जाता है। तो शिव जी के प्रति आप उन्हें डेली दूध अर्पण भी कर सकते हैं, जल अर्पण भी कर सकते हैं, या डेली उनको चंदन अर्पण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। तो कोई एक आप अनुरूप बना लें कि डेली हमें दूध अर्पण करना है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रहों का जो नेगेटिव स्थिति होगी वो आपके जीवन में प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगी। आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव की कृपा से सारे ग्रह आपके बेहतर रहेंगे और विशेष रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति को जरूर कर लेना चाहिए। शिव जी की आराधना करनी। शिव जी की आराधना। रत्न काम करते हैं? बिल्कुल, रत्न काम करते हैं और रत्न वास्तविकता में ग्रहों के लिए बने हैं। तो मेन चीज़ क्या रहता है कि अगर व्यक्ति के ग्रह खराब हैं तो व्यक्ति अगर रत्न धारण करता है तो उससे क्या रहता है कि ग्रहों की जो स्थिति है जो खराब चल रहे हैं उन्हें एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ग्रह की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होती है, तो जिससे व्यक्ति के जीवन में विशेष लाभ मिलना चालू हो जाता है। तो इसलिए अगर चंद्रमा खराब है तो मोती को धारण कर लेना चाहिए, गुरु खराब है तो पुखराज को धारण कर लेना चाहिए, शुक्र खराब है तो उपल को धारण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, धारण आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि पहले थोड़ा ग्रहों के निमित्त आप ध्यान दो। ग्रह अगर खराब है तो उनकी रेमेडीज आप जरूर करना चाहिए कि वो ठीक हों। इसके बाद अगर आप रत्न धारण करते हैं तो वो रत्न वास्तविकता में पॉजिटिव ऊर्जा आपको बहुत दिलाएंगे। जी। मान लीजिए किसी को अपना जन्म समय ही नहीं पता जी, तो वो कुंडली कैसे बनवाएगा? कुंडली अगर किसी व्यक्ति को जन्म समय नहीं पता है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, इष्टकाल निकाल के आप जन्म समय व्यक्ति का निकाल सकते हैं। और अगर वास्तविकता में नहीं तो हस्तरेखा, रीडिंग भी, फेस रीडिंग भी, इस प्रकार की स्थिति भी है। लेकिन कुंडली वास्तविकता में मूल अंश है, इन सारी चीज़ों का मूल अंश कुंडली है। तो हर व्यक्ति के जीवन में उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम होना बहुत ज़रूरी है, तो हर व्यक्ति को रखना चाहिए कुंडली, हर व्यक्ति को चेक कराना चाहिए, क्योंकि बिना कुंडली के सही परामर्श मिल नहीं सकता है। सही परामर्श भविष्य का, भूत का, वर्तमान का केवल कुंडली के ही अनुरूप में मिल सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को समय और डेट ऑफ बर्थ रखना चाहिए, और नहीं है तो इष्टकाल के अनुरूप में निकल आता है, कुंडली निकल आती है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा समय लगता है लेकिन निकल आती है। अच्छा, आज के समय में हम देखते हैं पहले तो लोगों की शादी नहीं हो रही, लोग शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे हम कुंडली मिला लें उसके बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें क्या स्थिति बनती है, आपने सुना होगा कि रिलेशनशिप को और वैवाहिक जीवन को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बेहतर है तो वो रिलेशन इतने बेहतर चलेंगे कि हम सोच नहीं सकते, कभी नहीं टूट सकते। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो आपने देखा होगा जो प्रेम संबंध होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है, क्योंकि शुक्र जब पावरफुल रहता है कुंडली में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के अलावा उसे घर परिवार का भी व्यक्ति हो या अन्य कोई भी हो, कोई दिखता नहीं, उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो ग्रहों का प्रारूप इस प्रकार की स्थिति होती है। अब इसमें गुण भी मिलाए जाते हैं, जब व्यक्ति का विवाह होता है कुंडली मिलाई जाती है, गुण मिलाए जाते हैं। अब बताया गया कि 36 गुण मिले तो काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है, लेकिन ऐसा हम संभव नहीं समझते हैं। 36 गुण मिलने के बावजूद भी बहुत बेहतर रिश्ते टूट भी जाते हैं। आपने भी देखा होगा गुण मिलने के बाद अच्छा वैवाहिक जीवन, जो लव मैरिज भी करते हैं, इसके बाद उनके डिवोर्स की स्थिति बन जाती है। उसका कारण रहता है कि व्यक्ति शुक्र को नहीं देखता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है और अगर आप 36 के 36 गुण मिला रहे हैं, इसके बाद भी वो रिलेशन बेहतर नहीं चलेंगे। तो रिलेशन के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर एक के में मजबूत है और एक के में कमजोर है तो हम कर सकते नहीं, तो उसके लिए रेमेडीज करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को रेमेडीज करना चाहिए, शुक्र के लिए रेमेडीज करना चाहिए। शुक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शिव जी को इत्र लगाना चालू कर दो। किसी का अगर रिलेशन खराब होना चालू हो गए तो आप इत्र लगाना चालू कर दो, ऑटोमेटिक सामने वाला पर्सन आपके प्रति आकर्षित होना चालू हो जाएगा और रिलेशन काफ़ी मजबूत चलेंगे और बहुत बेहतर संबंध चलेंगे। अच्छा, ऐसा जरूर करना चाहिए।
और अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो? विवाह ना हो रहा हो तो इसके लिए एक भृगु संहिता से लिया गया है, जहाँ से ज्योतिष शास्त्र का मूल ग्रंथ है। तो वहाँ से एक सर्वारिष्ट स्तोत्र निवारण का पाठ आता है। गूगल पे भी अगर कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। वो वास्तविकता में केवल स्त्री प्राप्ति के लिए बना है। अगर उसके कोई 40 या 400 400 अगर कोई पाठ करता है, स्वयं से कर सकता है, नहीं है तो किसी ब्राह्मण से करवा सकता है, और अपने गोत्र या नाम से करता है, तो निश्चित है कि 2 से ढाई महीने में विवाह के योग तुरंत बनना चालू हो जाएंगे। मतलब अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो भी हम ये कर हाँ, सकते हैं? लड़की की नहीं हो रही है या लड़का की नहीं हो किसी रही, पंडित को हायर करके हाँ, उनसे करा अगर आप सकते स्वयं थोड़ा संस्कृत के बारे में आप जानते हैं तो आप उसका स्वयं पाठ कर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी भी पंडित जी से उसे करवा सकते हैं। हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अगर 400 अगर किसी ने पाठ किए हैं, कैसा भी विवाह नहीं हो रहा होगा, वो तुरंत योग बनना चालू हो जाएंगे। 2 से ढाई महीने में आप देखेंगे कि विवाह के योग बनना चालू हो जाएंगे। ऐसा जरूर करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ से ज्योतिष शास्त्र लिया गया वहीं से इस सर्वारिष्ट का सारे ग्रहों को मार्गी करता है, बहुत अच्छा। विशेष है अच्छा, जी। मतलब कोई रूटीन में भी पढ़ता है तो भी अच्छा? हाँ, रूटीन में अगर कोई डेली पाठ करता है तो उसके ग्रह कभी भी खराब नहीं हो सकते। एक पाठ अगर उसमें, क्योंकि सारे देवी देवता का स्मरण होता है, किसी भी प्रकार की अगर तंत्र प्रक्रिया अगर किसी के ऊपर है, किसी ने बंधन किया है या नजर लगी है, इस प्रकार की स्थिति है, तो उसके पाठ करने मात्र से ही सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इतना महत्वपूर्ण पाठ है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक पाठ डेली रूटीन में करना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले कम से कम 10 से 12 दिन मोबाइल से सुन के धीरे धीरे उसका अध्ययन करें, फिर इसके बाद पाठ करें। बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने तंत्र साधना भी की है, तंत्र का भी ज्ञान लिया है जी। क्या? आम भाषा में आजकल तंत्र बड़ा कॉमन हो गया, पहले लोग नहीं बात करते थे, अब हर कोई मीडिया पे तंत्र की बात करता है। क्या तंत्र वाकई में इतना आसान है? तंत्र आज के समय में अगर सोशल मीडिया के अनुरूप में देखें तो हर व्यक्ति ने नॉर्मल समझ लिया तंत्र को। तंत्र लेकिन सबसे बहुत कठिन है, और उसकी सीढ़ी चढ़ना हर व्यक्ति की बस की नहीं है। हर व्यक्ति नहीं, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में त्याग नहीं करेंगे, तो आप इतनी बड़ी समस्या में घिर सकते हैं। क्योंकि तंत्र का प्रयोग जितना बेहतर होता है, उससे कई ज्यादा गुना खराब भी माना जाता है। छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे परिवार की विनाश की स्थिति बन सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को सोशल मीडिया के अनुरूप में, अगर कोई सोशल मीडिया से कोई भी किसी भी प्रकार की वशीकरण इस प्रकार से करना चाहिए, इस मंत्र को जाप कर लेना चाहिए, तो इस प्रकार से अगर देख के करता है तो सबसे बड़ी भूल है व्यक्ति की, और इसे करके वो अपने जीवन में ऑटोमेटिक दुख लाने का कारण बनेगा। तो इसलिए, क्योंकि तंत्र एक बहुत विशेष है, रावण संहिता में इस चीज़ के बारे में मूल तरीके से बताया गया है। और व्यक्ति को अगर तंत्र की प्रक्रियाएं करना है तो पहले तो अपने घर में नहीं करना चाहिए। कभी भी तंत्र की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया अपने घर में कभी नहीं करना चाहिए। अपने घर से आप काफ़ी, या कोई देवी जी का स्थान है, भैरव जी का स्थान है, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तंत्र की उसमें कई प्रकार की होती हैं, यक्षिणी होती हैं, योगिनी होती हैं, जो कृपा से मिलती हैं। योगिनी मिलती हैं माता रानी की कृपा से, प्रभु की कृपा से योगिनी मिलती हैं। तो यक्षिणियों को सिद्ध करना पड़ता है। कर्ण पिशाचिनी का आपने नाम सुना होगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, इसके बाद ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि माता रानी की अगर आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं, डेली वंदना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो जब आप एक रेगुलर जगदम्बा को सर्वस्व समझ लेते हैं, श्रद्धा भाव विश्वास से संपूर्ण उनके प्रति आप समय देते हैं, तो उनकी कृपा से योगिनी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो व्यक्ति अधिक समय देता है आत्मरक्षा के लिए, व्यक्ति के जीवन में विशेष परिवर्तन के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भविष्य के बारे में कुछ मन में शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो वो बिना प्रभु की कृपा से ये सब प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु कृपा सर्वर्थ समाना, प्रभु की जब कृपा होगी तभी ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होना चालू हो जाएंगी। व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हर व्यक्ति के अंदर हृदय में भगवान विराजमान है। अब आप अपने भगवान को कितना जागृत करते हैं स्वयं पर निर्भर करता है। तो जितना आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे उतनी ही आपके अंदर भगवान की ऊर्जा जागृत होगी, आप जागृत होंगे, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई नेगेटिव क्रिया भी करेगा तो आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। तो वो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप बेहतर जगदम्बा के प्रति, भगवान के प्रति समय देंगे, तभी वो ऊर्जा पॉसिबल है। ओके, तो आप कराते हैं तंत्र साधना? हाँ, मैंने काफ़ी समय पहले की है, 3 साल पहले मैंने तंत्र साधना भी की है। इस प्रकार की स्थिति रही कि मैं जब इन सब चीज़ों से जुड़ा, पहले मैं पांडित कर्म करता रहा काफ़ी समय,
मैंने पूरे भारत में किए हैं, कम से कम 1.5 से 2 साल पांडित कर्म में ही किया है मैंने। तो इसके बाद फिर ऑटोमेटिक मन में ऐसा विषय आता है कि माता रानी के प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने सुना होगा। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ 9 दिन में 108 पाठ मैंने किए हैं, मतलब एक दिन में 12 पाठ, जो कि अच्छा, पॉसिबल नहीं होता बहुत है। मुश्किल काम है। अगर नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो उसे 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। 37 मिनट के अनुरूप में मैंने एक दिन में 12 पाठ किए, ओह माय लगातार 7 महीने किए मैंने। और 7 महीने के अनुरूप में मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल फल के अनुरूप में मैंने ये सब किया। उस समय मैं बहुत वास्तविकता में किसी भी प्रकार से, जिसे हम कह सकते हैं मोह की स्थिति, वो नहीं थी। तो इस प्रकार की स्थिति रही कि माता रानी की ऐसी विशेष कृपा रही, बिना कृपा के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर जगदम्बा की पैसा मिल सकता है व्यक्ति को, जीवन में बहुत लग्जरी मिल सकती है, जीवन में उसे सर्वस्व मिल सकता है, लेकिन माता रानी की और प्रभु की सेवा करने का मौका उन्हें ही मिलता है जिनके ऊपर वास्तविकता में कृपा है। धन दौलत ये सारी चीज़ें कुंडली के अनुरूप में मिलती हैं, जगदम्बा की कृपा से केवल सेवा मिलती है। तो उस समय ऐसा रहा कि मैंने काफ़ी की, तो ऑटोमेटिक इस प्रकार की स्थिति बनी। तो जब मैं बैठता था तो ऑटोमेटिक कोई व्यक्ति अगर आया तो उसके बारे में मुझे पहले से अनुरूप हो जाता था कि क्या कहने वाला है, तो किस प्रकार की स्थिति है, इसके साथ कौन कौन सकती है, तो इस प्रकार की स्थिति। तो वो मैंने प्रारूप देखा है, उस प्रकार की मैंने साधनाएं भी की हैं कई प्रकार की, और काफ़ी समय मैंने दरबार भी लगाया। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें अभी स्टॉप कर दी हैं। तो अभी जितना हो रहा है माता रानी की सेवा कर रहे हैं उसी के अनुरूप। अच्छा, मतलब आप विशेषता कुंडली देखते हैं? हाँ, विशेषता अभी ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप में ही है। अच्छा 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 अच्छा। एक आजकल बहुत ज़्यादा चलता है अल्कोहल, ड्रिंक्स अभी बहुत करते हैं और बहुत लोग परेशान भी हैं कि भाई ये ड्रिंक कैसे छुड़ाई जाए, शराब कैसे छुड़ाई जाए, इसके लिए भी कोई विशेष उपाय होता है? हाँ, इसके लिए विशेष उपाय, अगर कोई भी व्यक्ति हो आपके परिवार में, कोई भी ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, दारू बहुत ज़्यादा सेवन करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, आप बहुत परेशान हैं, स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो इसके लिए आपके घर में पिता हो या पति हो या पुत्र हो, कोई भी हो या आप स्वयं भी हो, तो किसी भी प्रकार की स्थिति बन रही है और आप चाहते हैं कि दारू संपूर्ण तरीके से छूट जाए, तो एक उपाय करना चाहिए। जो व्यक्ति पीता है उसके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। भैरव जी के स्थान पर आप जाके शाम के समय वहाँ बैठकर तो भैरव जी महाराज से सर्वप्रथम वंदना करना चाहिए। जो ड्रिंक करता है, एक पान का पत्ता आपको लेना चाहिए, पान के पत्ते पर एक जायफल आपको रखना चाहिए, थोड़ी सी शहद उसके ऊपर रखना चाहिए, 2 बतासे उसके ऊपर रखना चाहिए और थोड़ी सी मिठाई उसके ऊपर रखना चाहिए और 7 आपको लौंग उसके ऊपर रखना चाहिए। थोड़ा सा कपूर रख के आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जो ड्रिंक करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, अगर आप उसके लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं और इसके बाद उसे जला देते हैं, तो निश्चित तौर से कि आप 11 दिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसकी 80% 80% वो दारू या मांस मदिरा का सेवन करता है, वो संपूर्ण तरीके से छोड़ देगा। अच्छा। और इसके बाद उसका मन उस तरफ जाएगा ही नहीं, इस अच्छा। प्रकार की स्थिति। और ऐसा करना चाहिए, अगर आप परेशान हैं, इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। मतलब भैरव के मंदिर हाँ, जाना है भैरव 11 के दिन मंदिर तक, में 11 दिन तक ड्रिंक और मांस मदिरा की स्थिति केवल भैरव जी ही महाराज छुड़वा सकते हैं। तो अच्छा। उसके लिए उपाय जरूर करना चाहिए। शाम के समय आप जाएं 6 से 8 के बीच में, तो आप ऐसा करें, निश्चित तौर से आप देखेंगे कि 11 दिन के बाद बहुत कम हो जाएगी, 80% 100% मान के चलो। अच्छा जी। अभी हम बात कर रहे थे तो आपने देवी की शक्तियों के बारे में कहा जी, कि योगिनी होती हैं, यक्षिणी होती हैं, क्या है बेसिकली? देखो, भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। तो इसमें व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए कि वो भगवान के दर्शन, इस समय में भगवान के दर्शन कोई नहीं कर सकता। अगर फैन चलाया जाए तो हवा का महसूस हम कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते। हवा चलती है, किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन महसूस होती है। तो स्वाभाविक है इसी स्थिति में भूत और भगवान की भी स्थिति होती है। अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप भगवान का महसूस कर सकते हैं, उनका आभास आप कर सकते हैं कि हमारे समक्ष भगवान है। और अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो स्वाभाविक है भूत की स्थिति बनेगी, आपके जीवन में नेगेटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव परेशानियां आएंगी। तो इस प्रकार की, क्योंकि भूत जो होते हैं, जब व्यक्ति समाप्त हो जाता है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, तो वो प्रेत बनता है। और प्रेत बनने के बाद, अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, तो प्रेत बनने के बाद क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके परिवार का है या कोई भी है, अगर साधना पूजा पाठ करता है, जो मंत्र से जुड़ा रहा और अकाल मृत्यु हो जाती है, तो प्रेत की होनी उसे प्राप्त होती है। तो उसकी जब कृपा होती है तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी विशेष परिवर्तन करते हैं प्रेत। इसमें योनियाँ होती हैं, पहले प्रेत, फिर ब्रह्म प्रेत। आप जितनी अपने पितरों के प्रति पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें तर्पण करेंगे, तर्पण विधि करेंगे, या डेली भी आप, अगर आपके पितृ बहुत ज़्यादा नाखुश चल रहे हैं और घर में दरिद्रता बहुत आ चुकी है और बहुत आप परेशान हैं,
कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार की स्थिति है, तो आपको संपूर्ण तरीके से कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमारे पितृ कहीं ना कहीं नाखुश है, तभी इस प्रकार की स्थिति आती है। पारिवारिक समस्या अगर इस प्रकार की हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय जैसे सूर्य को जल देते हैं पूरब तरफ खड़े होके, तो आप दक्षिण तरफ खड़े होके जल में थोड़ा सा दूध और थोड़े कम से कम 8 से 10 काले तिल के दाने डाल के आप पितरों के नाम से उन्हें देना चाहिए। रोज? हाँ, रोज दे सकते हैं। रोज नहीं दे सकते तो हफ्ता में 2 या 3 बार आप दे सकते हैं। अच्छा, तो हाँ। ये कोई विशेष उपाय हम सिर्फ श्राद्धों में कर सकें? हाँ, श्राद्ध में क्या है, श्राद्ध में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी कराते हैं, गीता का भी मूल पाठ होता है, तर्पण विधि भी होती है, पिंडदान भी होते हैं, लेकिन इससे हम रेगुलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। घर का कोई भी सदस्य हो वो इसे रेगुलर अपने पितरों के लिए कर सकता है। पितरों को शांति मिलती है, इसी से योनि बदलती है। अगर कोई परिवार का कोई प्रेत योनि में है तो उसे ब्रह्म प्रेत की योनि प्राप्त होगी। जब प्रेत योनि में जो व्यक्ति रहता है, अगर आप उसे भोग अर्पण भी करेंगे तो वो चावल का दाना जितना सा होता है उससे ज़्यादा वो अर्पण नहीं कर सकता है। जब वो ब्रह्म प्रेत और ब्रह्मदेव की योनि में जाएगा तो वो आपका संपूर्ण तरीके से, अगर आप घर में कोई भी खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो पूरा अर्पण कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको तर्पण विधि का उपयोग जरूर करना चाहिए और डेली इस प्रकार का जल आपको जरूर देना चाहिए। अगर इस प्रकार की समस्याएं, बहुत परेशानी से आप घिर चुके हैं, तो पितरों के प्रति अगर आप ऐसा करते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होती है और विशेष परिवर्तन आपको मिलेगा। एक आम धारणा ये मैं भी मानती हूँ कि जब आप खाते हैं, आपके घर में कुछ फैल गया, दूध बॉईल होके निकल गया, तो कहते हैं ये आपके पितरों को मिलता है, यानी वो डिमांड कर रहे थे तो आपके घर में से उन्होंने भोग ले लिया। जिनके घरों में ज्यादा सामान गिरता है खाने पीने देखो, हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यक्ति के पितृ नाखुश होते हैं तब इस प्रकार की स्थिति होती है। जो गिर जाता है, कोई व्यक्ति खा रहा है और गिर गया, जमीन पर गिर गया, तो इसे हम सामाजिक प्राथमिकता कह सकते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। सामाजिक प्राथमिकता लोगों की भावनाएं कि इस प्रकार से होता है। लेकिन आप अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय व्यक्ति को कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम अगर आप भोजन करने बैठे हैं तो पहले तो व्यक्ति को बेड पर भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बेड पर बैठ के भोजन करता है उसका राहु बहुत नेगेटिव होता है, जीवन में कर्जाएं बहुत बढ़ना चालू हो जाती हैं और धन के स्रोत सारे रुक जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को बेड पर भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप भोजन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है आपके पैर छूने आया है, तो आपको तुरंत टोक देना चाहिए। इसमें अन्नपूर्णा माता की होती है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम मॉडर्न युग में रहते हैं तो लोग श्राद्ध नहीं करते, वो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल नहीं करते, हम तो नहीं मानते। देखो, इस प्रकार की स्थिति होती है, हम इसे कह सकते हैं ग्रहों का प्रारूप। अगर जब ग्रहों के व्यक्ति के जीवन में जब ग्रह महत्वपूर्ण रहते हैं तो व्यक्ति को सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, लग्जरी प्राप्त हो जाती है, धन प्राप्त हो जाता है, सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, तो उसे वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब समय व्यक्ति का विपरीत होता है तो उसे अपने कुल के जो देवी देवता हैं और कुल के जो अपने पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो उस समय सारे याद आ जाते हैं। तो जब समय मजबूत चल रहा है तो आप स्वाभाविक इस प्रकार का मान सकते हैं कि स्वाभाविक है वो इसके बारे में नहीं सोचेंगे। आज के समय में क्या है, पहले अधिकतम लोग 70 से 80% लोग गांव के रहने वाले थे। अब गांव में उनके पूर्वजों का स्थान बना है, पितरों का, कुल देवी कुल देवता भी पूजते थे। तो इस प्रकार की स्थिति आज के समय में आपने देखा होगा कि संतान को लेकर काफी समस्या है, संतान को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और प्राप्ति भी हो रही है तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। जो संस्कार मिलना चाहिए, जो प्रारूप मिलना चाहिए, उससे बिल्कुल अनविघ्न है। तो इसके लिए कारण है कि अगर आप कुल देवी मेन देवी मानी जाती हैं, जब तक आप कुल देवी की प्रार्थना वंदना अगर आप नहीं करेंगे, उनको पूजा अर्चना वंदना नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है आपके जीवन में संतान को लेकर ऐसी समस्याएं आएंगी। कुल को रोकने का काम भी कुल देवी करती हैं और कुल को बढ़ाने का भी काम कुल देवी करती हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए और उनकी पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। हमें नहीं पता अपनी कुल देवी, तो कुल देवी को आप जहाँ से रहने वाले हैं पहले तो प्रयास आपको करना चाहिए। आप जहाँ से रहने वाले हैं वहाँ से पूछना चाहिए कुल देवी कहाँ पूजती थी। तो इस प्रकार की आपको स्थिति, और जब आपको संपूर्ण तरीके से बाद में जानकारी ही ना मिले कि हमारी कुल देवी कौन थी, तो आप किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती के मंदिर में आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं। एक पान का पत्ता आप लें, उसके ऊपर एक नारियल आप रखें और थोड़ा सा सिंदूर उसके ऊपर रखें और श्रृंगार का सामान आप साथ में ले जाएं और प्रार्थना करें कि हम प्रेजेंट में इस प्रकार की स्थिति है कि आपके बारे में, कुल देवी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आज से मैं आपको ही कुल देवी मानूं, दुर्गा जी हों कोई भी हों, तो आप वो अर्पण कर दें और वहाँ संकल्प आप ले लें कि आज से कुल देवी के रूप में मैं आपको ही पूजूंगा। तो फिर उसी दिन से आपकी वो कुल देवी हो जाएंगी।
तो इसलिए ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कुल देवी भूल गए हैं और जो नहीं भूले हैं तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि पहले आपको कुल देवी का स्थान मिल जाए, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जब नहीं है तो लास्ट उपाय ऐसा करना चाहिए। नहीं, इसमें एक बात है, जैसे हमें नहीं पता, ये ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमें नहीं पता। मैं राधा रानी को बहुत मानती हूँ, हुँ। मैं मान रही हूँ, जरूरी नहीं मेरे बच्चे आगे माने, जी। मैंने उन्हें कुल देवी नहीं बनाया हाँ, अभी तक, हाँ, पर हाँ। मेरी श्रद्धा है। तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें क्यों शुरू करना है जब है ही नहीं तो। देखो ऐसा है, इसमें क्या रहता है, कुल देवी और इष्ट बहुत अलग बात है। हाँ, हाँ। इष्ट होते हैं, जैसे आप राधा रानी को बहुत मानती हैं और राधा रानी को आप बहुत मानती हैं तो वो आपकी इष्ट है। आप उनके प्रति श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, सारी चीजें हैं, समर्पण है। कुल देवी एक अलग शब्द है। कुल देवी जो कुल की वेल चलाती हैं, हाँ, कुल का वर्णन करती हैं, कुल को बहुत आगे बढ़ाती हैं, धन के स्रोत बढ़ाती हैं, मतलब संपूर्ण तरीके से उसे सर्वस्व निछावर कर देती हैं कुल देवी। तो ऐसा है नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुलदेवी ने, उसके पूर्वज पहले कुलदेवी पूजते रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति। तो वही मैंने आपको बताया कि जो लोग भूल गए हैं, जैसे भविष्य में होती हैं, संतान पीढ़ी होती हैं, उन्हें नहीं पता है, तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आप किसी भी मंदिर में जाके, दुर्गा जी का हो या काली जी का, तो वहाँ आप संकल्प लेके उन्हें कुलदेवी के रूप में मान सकते हैं। इष्ट भी आप मान सकते हैं, उन्हें कुलदेवी भी आप मान, जैसे आपने राधा जी को बोला है तो राधा जी को आप कुलदेवी भी मान सकते हैं, कुलदेवी के रूप में भी मान सकते हैं। संकल्प लेके आप उन्हें कुलदेवी के रूप में मान सकते हैं, तो वो आपके कुल की रक्षा करेंगे। नहीं, अब मैं मान रही हूँ, मेरे बच्चों ने नहीं माना। नहीं, ऐसा है स्थिति। अब जैसे आपके बच्चों ने नहीं माना, तो जब समस्याएं आएंगी जीवन में तो स्वाभाविक है, व्यक्ति के जीवन में मानना पड़ेगा। कुल देवी व्यक्ति को जरूर, परिवार में अगर कुल में अगर आप बेहतर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुल देवी जरूरी है। कुल देवी को प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए, और जो नहीं मानते उनकी स्वाभाविक स्थिति है, वो किस प्रकार का भाव है उनका भाव है, लेकिन कुल देवी जरूरी होती है। 3 इष्ट जीवन में बहुत जरूरी है, और कुल देवी बहुत जरूरी है, और पितृ बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पितृ अगर नाखुश हैं, और आप कितनी भी भगवान के प्रति कितनी भी पूजा अर्चना वंदन कर लेना, कितने भी करोड़ों रुपए आप पूजा में खर्च कर देना, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा अगर पितृ नाखुश हैं और कुल देवी नाखुश है। ना मातु पर देवतम, माँ से बड़ा कोई देव नहीं है। जिस परिवार के माता पिता अगर नाखुश हैं, वो कितनी भी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर ले, उसका रिजल्ट उसे जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए पितृ और कुल देवी बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए दोनों महत्व बहुत जरूरी है। अब मैं 2 सवाल और आपसे करूंगी, एक दतिया को लेके और एक ओरछा को लेके। आप झांसी से आते हो, झांसी के पास ही दतिया आता है। मैंने सिर्फ दतिया का नाम सुना है, वो किस लिए इतना फेमस है, क्या वजह है? बगलामुखी हुई, धूमावती हुई, माता पीताम्बरा मैया हुई। तो बगलामुखी और धूमावती माता 10 महाविद्या में से बगलामुखी आती हैं। तो उसमें क्या रहता है कि तंत्र की देवी भी मानी गई हैं। तो हमारे यहाँ दतिया में बहुत विशेष, और वहाँ तो लाखों की भीड़ भी लगती है, बहुत राजनीतिक व्यक्ति भी आते हैं। माता रानी की विशेष कृपा है हमारे क्षेत्र में, माता रानी की इतनी विशेष कृपा है कि संपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार की कोई क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ही नहीं हो सकती, इतनी विशेष कृपा है। और बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पूरे देश से आते हैं लोग। तो इतनी विशेष कृपा है, जो व्यक्ति वहाँ जाता है श्रद्धा भाव विश्वास से जाता है। 5 शनिवार अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे व्यापारिक जीवन को लेकर हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, 5 शनिवार अगर कोई व्यक्ति माँ पीताम्बरा माई के दरबार में जाता है, तो ये निश्चित है कि 100% है कि जो समस्या उसके जीवन में चल रही है और जो मनोकामना है उसे 100% प्राप्त होगी, और उसकी समस्याओं का हल निश्चित तौर से होगा। अच्छा। हाँ। पर बेसिकली तो कहा जाता है कि बगलामुखी शत्रु दमन के लिए उनका किया जाता है। बिल्कुल, शत्रु दमन के लिए उनका विशेष हवन भी होता है। सारी चीजें होती हैं। अगर आप शत्रु को लेकर काफी परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि बगलामुखी माता का आप उनके जाप करना चालू कर दो, या उनके हवन करना चालू कर दो, या किसी भी योग्य ब्राह्मण से आप हवन कराएं। अगर आप शत्रु को लेकर बहुत परेशान हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से बगलामुखी माता का हवन आपको करा लेना चाहिए, तो किसी भी प्रकार के शत्रु हो वो तुरंत दूर होंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बहुत विशेष माना जाता है। बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय है जो हम रूटीन में कर सकते हैं? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप नज़र दोष को लेकर काफ़ी परेशान हैं
और बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार बीमार होने की स्थिति बनती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव की स्थिति अगर हो रही है, तो आप अगर काफ़ी परेशान हैं तो उसके लिए इस मोमेंट पर आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। आपको एक नींबू लेना है और नींबू में 5 लौंग आपको उसी में लगा देनी और उसे चारों तरफ उसके सिंदूर लगा देना है। लगाने के बाद परिवार में किसी भी व्यक्ति को नज़र दोष है, बच्चे को है आपके या परिवार में किसी भी व्यक्ति को है, उसके ऊपर आप 7 बार आप घुमाएं। 7 बार घुमाने के बाद ऐसा करें आप शाम के समय, और घुमाने के बाद घर से कम 100 या 150 मीटर दूरी पे आप उसे फेंक के आएँ या किसी बहते हुए जल में भी आप प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से उसी दिन से नज़र दोष से छुटकारा मिलेगा और आगे इस प्रकार की समस्या कभी नहीं आ सकती है। ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं हो सकती। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। एक विषय आता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बहुत से लोगों की इच्छा होती है बड़े शहरों में कि हम अपना एक मकान बना लें, पर बन नहीं पा रहा। उसके लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं? उसके लिए अगर इस प्रकार की स्थिति है, व्यक्ति बहुत लंबे समय से सोच रहा है कि हम एक बड़ा घर बनाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, तो इस प्रकार की स्थिति और रुकावटें आती हैं। हर बार योग बन जाते हैं लेकिन इसके बाद रुकावटें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होने के बाद भी रुकावटें आती हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति हो रही है तो एक उपाय इस मोमेंट पर आपको कर लेना चाहिए। आपको तुरंत योग मिलेगा और तुरंत प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा और घर बनाने का भी विशेष योग बनेगा। इसके लिए आपको दुर्गा जी के मंदिर में आप जाएं और एक लाल कलर का वस्त्र ले जाएं, उस पर एक नारियल रख के आप ले जाएं, थोड़ी सी मिठाई और एक सुपारी आप उसमें रखें और एक सिक्का आपको उसमें रखना है। और आप प्रॉपर्टी के लिए या घर बनाने के लिए या कार खरीदने या किसी भी चीज़ के लिए आप मनोकामना है तो वो मनोकामना आप मांगे और कम से कम 7 या 9 परिक्रमा आपको लगाना है मंदिर के, और वो आप वहीं अर्पण करके आ जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 41 दिन तभी होंगे जब आपका वो कार्य हो जाएगा। मतलब 41 दिन तक करना है रोज? नहीं, करना एक ही दिन है। सोमवार को आप कर सकते हैं, शुक्रवार गुरुवार को कर सकते हैं। 41 दिन के अंदर वो कार्य आपका बनना चालू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। ओके। एक होता है कि बहुत से लोग जॉब शिफ्ट करते हैं, जॉब शिफ्ट करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, आजकल रिसेशन है, जॉब नहीं मिल रही है। बहुत से लोग विदेश से लौट के हिंदुस्तान आ रहे हैं, वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। उसके लिए कोई विशेष उपाय होता है? जॉब के लिए सबसे सरल उपाय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो शास्त्र के जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सरल उपाय जो शास्त्र के निमित्त है, जो व्यक्ति को कर लेना चाहिए अगर जॉब एक्सचेंज कर रहा है और या जॉब को लेकर काफ़ी परेशान है, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है, इसके बावजूद भी नहीं मिल पा रही है, तो एक उपाय कर लेना चाहिए। आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, 5 गोमती चक्र होते हैं, 5 गोमती चक्र आप ले जाएं। ले जाने के बाद शंकर जी महाराज को आप अर्पण करें। ऐसा 5 सोमवार आप करें। 5 गोमती चक्र आप शंकर जी महाराज को अर्पण करें और एक यज्ञोपवीत हल्दी लगाकर आप शंकर जी महाराज को अर्पण करें और प्रार्थना करें जॉब के लिए, तो इसमें आपको तत्काल रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर टाइम? हाँ, सोमवार कर सकते हैं, सुबह स्नान करने के बाद भी आप कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग पे जाके? हाँ, शिवलिंग पे जाके ऐसा अर्पण करें। 5 गोमती चक्र आप नॉर्मली किराने वाली दुकान पे आपको मिल जाएंगे और एक यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर आप शंकर जी महाराज को अर्पण करना चाहिए। अच्छा, इससे जॉब में योग बनते हैं तुरंत। आप मीडिया में बहुत फेमस हैं, आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं। आजकल इंस्टा का ज़माना है और हर कोई इंस्टा पे लगा हुआ है, तो किसी को इंस्टा पे फेमस होना है तो क्या उपाय है? इसके लिए कुंडली के अनुरूप में सबसे पहले व्यक्ति का सूर्य काफ़ी मजबूत होना चाहिए और शुक्र। जब व्यक्ति का सूर्य और शुक्र दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को लग्जरी भी मिलती है और धन के स्रोत भी खुलना चालू हो जाते हैं। लग्जरी केवल शुक्र के अलावा कोई नहीं दिला सकता। आकर्षण का केंद्र शुक्र माना जाता है। तो सर्वप्रथम ग्रहों में एक ग्रह, कुंडली में एक ग्रह बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम आप कुंडली चेक कराएं और फेमस होने के लिए हम आपको एक ही उपाय बताएंगे कि अगर इस प्रकार की स्थिति है सोशल मीडिया पे या अन्य राजनीतिक में है, आप किसी भी प्रकार में है, तो आप फेमस होना चाहते हैं, उसके लिए आप शिवलिंग पर इत्र अर्पित करना चालू कर दो। इत्र का बहुत महत्वपूर्ण है, जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आप करेंगे तो आकर्षण का केंद्र भी आप बनेंगे और फेमस होने की बहुत संपूर्ण तरीके से 100% चांसेस है। ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा, जो लोग राजनीति में भी आगे फेमस होना चाहते हैं या नाम करना हाँ, चाहते तो उन्हें अपने हस्तरेखा में शुक्र पर्वत माना जाता है, इस पे इत्र लगाना चाहिए और शंकर जी महाराज को भी इत्र अर्पण करना चाहिए। इससे शुक्र काफी पॉजिटिव होता है। अच्छा, रोज या मंडे जाके मंडे आप कर सकते हैं या सप्ताह में 2 या 3 बार भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उससे पब्लिसिटी फेमस होना शुरू फेमस होने में बहुत संपूर्ण तरीके से चांसेस रहते हैं। आप ज्योतिष के साथ वास्तु भी करते हैं जी। और हमें पता है, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से आती हूँ, तो घर बनने के बाद अगर कोई दोष निकल आता है तो रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ तोड़ना ही पड़ता है जी।
तो कोई हमारे शास्त्रों में ऐसा उपाय है जो बिना तोड़ फोड़ के जो व्यक्ति आराम से कर सके और उसके वास्तु दोष खत्म हो जाए? जी, बिल्कुल। रावण संहिता में एक विशेष उपाय बताया गया है, जो अगर आज के समय में क्या होता है, वास्तु दोष अगर किसी ने अपने घर का चेक कराया, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं और तोड़ना-फोड़ना पड़ता है। तो हम आपके लिए इतना विशेष उपाय बताएँगे, ना आपको तोड़ना पड़ेगा, ना फोड़ना पड़ेगा, सारी स्थिति नॉर्मल। केवल एक उपाय से आप अपने घर का संपूर्ण वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शाम के समय एक मिट्टी का दीपक होता है। हुँ, मिट्टी के दीपक में 5 लौंग आपको रखना है, थोड़ा-सा कपूर आपको उसमें रखना है, पीली सरसों आती है, तो पीली सरसों भी आपको उसमें रखना है। रखने के बाद आप उसे जलाएँ। जलाने के बाद उसकी जो धुनी रहेगी वो आप पूरे घर में दिखाना चालू कर दें। हुँ, आप डेली नहीं कर सकते तो सैटरडे और बुधवार आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप करना चालू कर दो, संपूर्ण तरीके से वास्तु दोष की किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी और वास्तु अच्छा, दोष समाप्त हो जाएगा। तो अच्छा। ऐसा अगर व्यक्ति को करना चाहिए, बुधवार और सैटरडे ऐसा करना चाहिए, अगर वास्तु दोष को लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं तो। हाँ, बहुत से लोगों का हाँ, ये सवाल होता होता है। रहता है, लोग फोड़ते भी हैं, तुड़वाना पड़ता है, ये सारी स्थिति। अगर आप इस प्रकार का प्रावधान नहीं बनाना चाहते हैं, तो ऐसा उपाय आप ज़रूर ज़रूर करें, इससे आपका संपूर्ण वास्तु दोष समाप्त होना चालू हो जाएगा। अच्छा। वास्तु में एक चीज़ और आती है कि घर के पास मंदिर नहीं होना चाहिए। हाँ, घर के पास अगर आपके जो घर है, उसके बगल में अगर कोई मंदिर है, तो उसमें भी डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर उसका पूरब की तरफ है या ईशान कोण में अगर योग है, तो इस प्रकार के। हाँ, दक्षिण तरफ अगर योग बनता है, तो कहीं न कहीं वो समस्या बनती है। तो उसके लिए आप या तो प्रयास करें कि घर का जो आपका मंदिर है, वो कहीं न कहीं ईशान कोण या पूरब की तरफ ही होना चाहिए, तो उससे वो दोष खत्म हो जाता है। इस प्रकार मंदिर की की स्थिति वजह से। बनती है। हाँ। हमारा ग्रह केतु, हुँ, केतु को बहुत लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत लोग बहुत खराब बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं धर्म में ले जाने वाला केतु ही है। हुँ। आप क्या मानते हैं? हम जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल निचोड़ देते हैं। हुँ, और ये जब ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ये है, हुँ, क्योंकि शनि जितना पैसा कोई दिला नहीं सकता है, हुँ। और राहु जितना सम्मान और ऐश्वर्य कोई दिला नहीं सकता है, और केतु जितनी पूजा पाठ और सेवा भाव कोई दिला नहीं सकता है। तो सारी चीज़ें व्यक्ति को यहीं प्राप्त हो गई। 6 ग्रह को छोड़ के 3 ग्रह जब सब कुछ दिला रहे हैं, तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण ये है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं। तो अगर ग्रह कहीं न कहीं खराब है, नेगेटिव है, अपनी राशि के नहीं है, नीच राशि के हैं, स्वयं स्वयं की राशि पर विराजमान नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति को मांस मदिरा की तरफ ले जाएगा, गलत लोगों के साथ बैठा लेगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जब महत्वपूर्ण रहेगा तो व्यक्ति को सर्वस्व दिला देगा। तो हम यही समझते हैं कि तीनों ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बस केवल क्या है, व्यक्ति का भाव बदलना ज़रूरी है, और ग्रहों का थोड़ा ग्रह अगर खराब चल रहे हैं तो उनके लिए रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपका शनि खराब है तो शनिवार को आप शनि मंदिर जाकर उनके चरणों में तेल अर्पण करना चाहिए। कभी भी सिर से तेल अर्पण नहीं करना चाहिए, अच्छा, चरणों से हाँ। आप अर्पण करें। अगर आप ऐसा करते हैं और कर्ज को लेकर आप परेशान हैं, तो फिर आप शनि आपको बहुत दिला देगा। क्योंकि शनि जब पैसा दिलाता है तो बहुत पैसा दिला देता है अटूट। सारे स्रोत खुलना चालू हो जाते हैं व्यक्ति को, चारों तरफ से स्थिति बनती है। और राहु के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो राहु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शिव जी महाराज की आराधना करो, उन्हें जल अर्पण करो, दूध अर्पण करो, उससे राहु आपका पॉजिटिव होगा। केतु के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कुत्ते को रोटी वगैरह, और गाय को भी आप इस प्रकार से कि सेवा अगर आप जितनी करेंगे, गरीबों की हो सके या किसी भी नॉर्मल गाय को या किसी भी जानवर को, आप मछली वगैरह को, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका केतु काफ़ी पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यह 3 ग्रह हैं जो व्यक्ति को सर्वस्व दिला सकते हैं। सम्मान भी दिला सकते हैं, ऐश्वर्य भी, धन भी, हर चीज़ दिलाने का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। जब हम दशाओं की बात करते हैं तो 3 तरह की दशाएँ आती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन-सी दशा है? सबसे ज़रूरी दशा अंतर्दशा हम मान सकते हैं, क्योंकि महादशा जो चलती है, जैसे मान के चलो बृहस्पति की महादशा चल रही हुँ, है और अंतर्दशा में आपके कहीं न कहीं राहु चल रहे हैं। तो अगर आपका राहु नेगेटिव है और स्वयं की राशि पर नहीं है, और बृहस्पति स्वयं की राशि पर नहीं है और नेगेटिव है, और इसके बाद उनकी दशा चल रही है, तो उस समय राहु के अनुरूप में बहुत समस्याएँ व्यक्ति को देखनी पड़ेंगी। हम उसे कह सकते हैं व्यक्ति संपूर्ण तरीके से दरिद्र हो जाएगा। तो अगर राहु पॉजिटिव है, बेहतर है, आप रेमेडीज़ भी कर रहे हैं नियम से, गुरु मंत्र का अगर आप गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा आप लेके रखे हैं और बृहस्पति की दशा चल रही है, तो उस समय राहु इतना दिला देगा कि वो 2 या ढाई साल के लिए अंतर्दशा में आएगा, तो 2 या ढाई साल में आपको सब कुछ दिला देगा। मतलब हर चीज़, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा महत्वपूर्ण अंतर्दशा को काफ़ी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। महादशा तो होती ही है,
जो सारे ग्रहों की चलती है, शनि की चलती है, बृहस्पति की, तो इस प्रकार की, लेकिन अंतर्दशा का काफ़ी महत्व माना गया है। अच्छा, अभी हमारे करंट में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है ईरान के साथ। आपको क्या लगता है कि ये युद्ध कब तक होने वाला है? इसमें क्या रहता है, हम अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप में अगर ऐसा देखें, तो इसमें स्थिति क्या है कि शनि इस साल का 2024 में 2025 में शनि चले, तो शनि का ये अंतिम चरण है। केवल लगता है कि 15 से 20 दिन बचे हैं, चैत्र नवरात्रि आ जाएंगे, इसके बाद बृहस्पति राजा रहेंगे। तो 15 से 20 दिन कम से कम हम इसे मान सकते हैं कि 1 महीने इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और धीरे धीरे 15 दिन के बाद ये धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही बृहस्पति आएंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। तो बृहस्पति की दशा में सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएंगी। चैत्र नवरात्रि जैसे ही समाप्त होंगे, इसके बाद इस प्रकार का योग जो युद्ध का चल रहा है वो संपूर्ण तरीके से समाप्त होने को देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों ने डराया हुआ है 2026 बहुत खराब है, बहुत नुकसान देके जाएगा, युद्ध होगा, प्रलय होगी, ऐसा कुछ होना है? नहीं, हम तो ऐसा कहेंगे कि 2025 से कई ज़्यादा गुना बेहतर 26 रहेगा, क्योंकि 2025 में जो आपको देखने को मिला, आपने देखा होगा हर महीने एक नई समस्या का रूप माना गया। विमान हादसा हुआ, फरवरी में हुआ, इसके बाद मार्च में पाकिस्तान से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी हुई। तो ऐसी कई समस्याएं चलती रही, पूरा 2025 इस प्रकार का रहा। लेकिन 26 में क्या है, गुरु आएंगे और गुरु सारी चीज़ें सेटलमेंट करेंगे, और गुरु वास्तविकता में अपने अनुरूप में सारी चीज़ें रखते हैं, तो उनके अनुरूप में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। कोई बड़ी समस्या जीवन में नहीं आएगी, और जिनकी कुंडली में गुरु काफ़ी मजबूत है और जो व्यक्ति गुरु दीक्षा लेके रखें, उनके लिए ये साल बहुत मजबूत हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब आप साल की कैलकुलेशन अप्रैल से मार्च तक कर रहे हैं, राइट? चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि हिंदू के बाद। सनातन सांस्कृतिक हाँ। धर्म का जो साल प्रारंभ होता है वो चैत्र नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है। तो इसमें जिस दिन से प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि की पड़ती है वही राजा माना जाता है पूरे साल का। तो इस बार गुरुवार से चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, तो इस बार गुरु राजा माने जाएंगे। ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि लोग ना कैलकुलेशन करते हैं दिसंबर तक, जैन टू दिसंबर, वो गलत है नहीं, गलत है कि कैलकुलेशन। चैत्र नवरात्रि और कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक बबूल क्रिएट कर दिया है कि भैया बहुत प्रलय आएगी, ये होगा, कुछ मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं नहीं इस प्रकार का, वो धीरे धीरे जैसे ही हो जाएगा, धीरे धीरे। जब इतनी जनसंख्या है, इतना आदमी है, तो मरेगा तो है ही। देखो ऐसा है कि कोई ना कोई हादसा होना जीवन में बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं इतनी गाड़ियां चल रही हैं, हाँ। इतने प्लान उड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो तो होगा। होगा इतना ही बड़ा होगा। देश है, सब कुछ है, वर्ल्ड इतना बड़ा है, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई समस्या होती रहेंगी। आप ज्योतिषी हैं, आपने सबकी कुंडलियां देखी होंगी। आगे मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या आप उनका भविष्य देख पाते हैं? आप पिछले कई सालों से 2014 से देखते आ रहे हैं, मोदी जी का संघर्ष भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा वो बिल्कुल जमीन से उठी हुई व्यक्ति हैं, और आज के समय में इस देश को संपूर्ण तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति इस प्रकार का नेतृत्व तभी कर पाता है जब व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति हुआ, सूर्य काफ़ी मजबूत होते हैं। जब व्यक्ति का कुंडली में बृहस्पति काफ़ी मजबूत होता है, तो वो उसके सानिध्य में जो देश का नेतृत्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की रक्षा करने के लिए, पूरे देश में संपूर्ण तरीके से लोगों के प्रति सहायता करने के लिए, तो इस प्रकार का तभी होता है जब व्यक्ति का गुरु मजबूत है। तो उनकी कुंडली में, माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति काफ़ी मजबूत है, और इस प्रकार का नेतृत्व आज 10 साल हो चुके हैं। और आज के समय में हम देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिरों के लिए काफ़ी कार्य किया है, मंदिरों के लिए, अन्य सभी चीज़ों के लिए, लेकिन संपूर्ण तरीके से देखा जाए तो मठ मंदिरों के लिए काफ़ी कार्य किया है, जो कि सनातन सांस्कृतिक धर्म में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले देखा होगा किस प्रकार की स्थिति रही, 2014 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति क्या है। तो आज के समय में आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर है, बड़े बड़े काफ़ी मंदिर हैं, तो सारे ट्रस्ट के नाम है, तो वहाँ से कितना चंदा जाता होगा। हमारे अनुरूप में सबसे ज़्यादा पैसा मंदिरों से जाता है, तो स्वाभाविक है मंदिरों के प्रति इस प्रकार का होना, उनकी देखरेख में रहना, सारी चीज़ें, उनका निर्माण विशेष तरीके से होना, मंदिरों के प्रति संपूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं होना, तो ऐसा ज़रूरी है। जब मंदिरों से कई करोड़ों चंदा जा रहा है और तिरुपति बालाजी से तो कई किलो सोना जाता है बहुत स्थिति में, तो स्वाभाविक है वो देश के लिए भी सोच रहे हैं, राष्ट्र के लिए भी सोच रहे हैं, और सनातन सांस्कृतिक धर्म के लिए भी सोच रहे हैं। और हम आगे को लेकर भी चर्चा करेंगे, तो आगे हमारे अनुरूप में लगभग कि जो अगली जो पंचवर्षीय रहेगी, तो वो संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएगी, लगभग 3.5 या 4 साल के बीच में ही वो उस पद से इस्तीफा दे देंगे, या कोई योग्य पद उन्हें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब हाँ, आएंगे मतलब मोदी एक्सचेंज जी? हो जाएंगे प्रधानमंत्री, अगले 3.5 साल के बाद प्रधानमंत्री एक्सचेंज हो जाएंगे, उससे पहले ही हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, कोई और हाँ, प्रधानमंत्री कोई और बने। प्रधानमंत्री बन जाएगा, 3 साल के पहले ही बन जाएंगे।
जो अगला टर्म हाँ, आएगा हाँ, उसमें। आज हमने चर्चा की ज्योतिष के ऊपर, जो कि मेरा भी पॉइंट और मेरा भी टॉपिक है, और बहुत से उपाय, नई नई बातें इनसे जानी। कपिल जी ने बहुत नई बातें बताई, नए बहुत सारे उपाय बताए। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आए हों, तो इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। अगली बार हम फिर किसी व्यक्तित्व के साथ होंगे, किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे। राधे राधे।